हम मैथ्स 2 का लास्ट चैप्टर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, उसका रिवीजन पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए चैप्टर के ओर आते हैं। इसमें एक ही एक्सरसाइज है और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस है, वो पूरे क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम इफ ए गेटिंग एन ऑड नंबर इज ए सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ओके, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि क्या कहा गया, अ डाई। ठीक है, कितने डाई है, एक ही डाई है। एक ही डाई है तो सैंपल कितने, 6 सैंपल। कितने सैंपल, 6 सैंपल। उसमें क्या कहा गया, उसको कितने बार थ्रो कर रहे हैं हम, 6 टाइम्स, मीन्स n इज इक्वल टू 6। n इज इक्वल टू 6। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, तो वन डाई में सैंपल कौन से, 1 2 3 4 5 6। इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हुए, 1 3 एंड 5। मीन नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हो गए, 3 हो गए। तो p की वैल्यू क्या है, p कैसे निकालते हैं, p इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट कितने आए, ऑड नंबर कितने आए हमारे पास 3, और नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं 6। तो p की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। क्लियर। Okay, then we have calculate q. q means 1 minus p, 1 minus 1/2 is equal to 1/2। तो डाई कितने बार थ्रो कर रहे हैं हम, 6 टाइम। n इज इक्वल टू कितना हुआ, 6 हुआ। ओके, देन फर्स्ट क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, मीन्स x इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट क्वेश्चन में। क्लियर। देन फॉर्मूला क्या है हमारा, p ऑफ x इज इक्वल टू c ऑफ एन एक्स, p का पावर x, q का पावर n माइनस x। ठीक है, दिस ऑल 4 वैल्यूज आर पुट दिस इक्वेशन, दिस फॉर्मूला। ओके, तो p ऑफ x की जगह क्या रखेंगे, 5 इज इक्वल टू c ऑफ n की वैल्यू कितनी है 6, x की वैल्यू 5, p की वैल्यू 1/2 का पावर x, x कितना है 5, q की वैल्यू कितनी है 1/2, उसका पावर 6 माइनस 5। ओके, तो c ऑफ n की वैल्यू 6, 5 की वैल्यू, x की वैल्यू 5 हो गई। ओके, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो n की वैल्यू क्या करते हैं, n फैक्टोरियल यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, कितने बार 5 वैल्यूज। ठीक है, तो 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 नंबर हो गए। ओके, इसी तरह नीचे में क्या होगा, 1 से शुरू, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, कौन से नंबर कट होते हैं, 5 5 4 4 3 3 2 2, क्या बचा 6 बचा। ओके, यहाँ क्या हो गया, दोनों भी इसमें क्या है हमारे पास, 1/2 का पावर 5 और 1/2 का पावर 1, तो 1/2 बेस सेम है, तो पावर का क्या हो गया, एडिशन। तो 5 + 1 6, तो 1/2 का पावर 6, 1/1 का पावर 6 मीन्स 1, 1 इंटू एनी नंबर्स, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू नंबर ऑफ पावर्स लिए, कितना भी लीजिए पावर में 1 ही आएगा। 2 का पावर 6, 2 का पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा। ओके, तो 6 ऊपर आ गया और नीचे कितना आ गया 64, दोनों कट होते हैं। ओके, तो 3 2 जा या 2 3 जा 6, 2 3 जा और 2 4 जा। ओके, तो कितना आंसर आ गया, 3/32। ये वैल्यू किसकी होगी हमारी, p ऑफ 5। इतना समझ में आ गया। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ओके, अब चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इस पे। ओके, ठीक है, p और n की वैल्यू तो सेम है हमारी, p और n की वैल्यू सेम है। क्या चेंज हो रहा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन में क्या चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, x क्या कहा उसने, x एट लीस्ट 5 सक्सेस, क्या कहा, एट लीस्ट 5 सक्सेस, कम से कम
5 बार क्या आ रहा है, ऑड नंबर्स आ रहे हैं। तो कम से कम 5 मीन्स x लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5। कम से कम 5, तो 5 से ज्यादा ना, तो क्या आएगा यहां पे, एरो क्या आएगा, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन कितना, 5। तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। समझ में आया क्या? ओके, तो P ऑफ x का फॉर्मूला क्या हमारा, C ऑफ nx, P का पावर x, Q का पावर n माइनस एक्स। तो यहाँ x क्या हमारा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी 5 से बड़ी संख्या कौन सी है, और इक्वल भी कहा, 5 भी और 5 से बड़ी संख्या कौन है, 6 है। तो P ऑफ 5 प्लस P ऑफ 6। ओके, तो P ऑफ 5 में ये x की जगह कितना है, 5 है, यहाँ x की जगह कितना है, 6 है। फॉर्मूला वही है, n की वैल्यू 6, x की जगह 5, 1/2 का पावर 5, 1/2 का पावर 6 माइनस 5। ठीक है, यहाँ x की जगह कितना, 6 रखेंगे, तो n की वैल्यू 6, x की वैल्यू भी 6, 1/2 का पावर 6, 1/2 का पावर 6 माइनस 6। ओके, यहाँ पे एक रूल समझ लीजिए कि C ऑफ n, ठीक है, लेकिन x की जगह कितनी है, इज इक्वल टू, अगर n की वैल्यू और x की वैल्यू सेम हो तो दोनों की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। इसी तरह कोई भी नंबर हो, या कोई भी नंबर हो और उसका पावर हमने अगर क्या रख दिए, 0 रख दिए, तो क्या आंसर आता है, 1। ओके, अब ये दोनों को यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमें ये P ऑफ 5 निकाले हैं हमने। ठीक है, तो P ऑफ 5 की वैल्यू कितनी निकाले हमने, 6/2 का पावर 6, 6/64 ना, 6/64, 64 मीन्स 2 का पावर 6। ओके, प्लस क्या आया, दोनों वैल्यू सेम, ठीक है, n और n सेम है, तो क्या आता है, 1, फिर 1/2 का पावर 6, और 6 माइनस 6 मीन्स 0। तो पावर, किसी का भी पावर अगर 0 हो तो क्या आता है, 1। ओके, तो यहाँ पे भी 1 आ गया, 1 into 1 दिस नंबर। ओके, तो यहाँ कितना आ गया हमारा, 1/2 का पावर क्या हो गया, 6, यानी 1/2 का पावर 6 यहाँ भी आ गया। यहाँ कितना हमारा, 6/2 का पावर 6। ओके, ठीक है, बेस दिख रहा है आपको, दोनों सेम है, बेस सेम है, तो क्या होगा, कॉमन निकलेगा, 1/2 का पावर 6 कॉमन निकल गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, 6 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 क्या हो जाता है, 7, तो 7/2 का पावर 6, 2 का पावर 6 मीन्स, ओके वेरी गुड, 7/64 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7/64, किसका आंसर हुआ, P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मीन्स एट लीस्ट 5 सक्सेस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, एट मोस्ट 5 सक्सेस, यानी क्या कहा, ज्यादा से ज्यादा 5 बार, ज्यादा से ज्यादा 5 बार क्या आएंगे, ऑड नंबर्स आएंगे, क्या आएंगे। ठीक है, डाई को फेंक रहे हैं ना, कितने बार फेंक रहे हो आप, कितने बार थ्रो कर रहे हो, 6 बार थ्रो कर रहे हो, उसमें से ज्यादा कितने बार आएगा, 5 बार। तो कितने बार आ सकता है, 5 से कम, लेस देन 5, 1 2 3 4 आ सकता है ना, आ सकता है या नहीं, आ सकता है। ओके, तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, एटमॉस 5 के लिए यहां पे ग्रेटर देन की जगह क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस देन 5, क्या हो गया, लेस देन 5। थर्ड क्वेश्चन क्या हो गया, लेस देन 5। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5। ओके, तो इसे कैसे कैलकुलेट करोगे आप, बताइए, बताओ बेटा। ओके, लेस देन इक्वल टू 5, ओके, लेस देन इक्वल टू 5, तो 1 2 3 4 ये निकालने से अच्छा है, कितनी क्वांटिटी निकालना पड़ रहा है हमें, P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3 प्लस P ऑफ 4। ओके, 4 वैल्यूज निकालने से अच्छा है, हमारे पास टोटल सैंपल कितने हैं, 6, तो बचा कौन है इसमें,
5 एंड, तो 1 में से 5 एंड 6 को क्या कर दे, माइनस कर दे, मीन्स 1 माइनस पी ऑफ 5 प्लस पी ऑफ 6। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि प्रोबेबिलिटी इज 1 ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1। किसी भी बच्चे का मैक्सिमम परसेंटेज कितना होता है, 100%। मैक्सिमम कितना होता है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है, 100%। अगर वो बच्चे ने 90% कवर किया, कितना किया, 90% कवर किया, मैंने कहा बेटे ने कि ये बच्चे ने कितने लिया है, 90% लिया, इसी का सेकंड मीनिंग क्या है, इसने 10% इसको कम आए, इसे 10%। तो ये 10% कहां से निकाले आपने, 100 में से 90 को, तो जो बची हुई वैल्यू है वो निकल जाएंगी। तो इसी तरह से हमने यहां पे कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 है, तो बची कौन सी वैल्यूज, 5 और उसे 1 में से माइनस कर दिया। क्लियर हुआ? ओके, तो 1 माइनस पी ऑफ 5 प्लस पी ऑफ 6 की वैल्यू निकाले हैं हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में। पी ऑफ 5 प्लस पी ऑफ 6 एटलीस्ट 5 साइजेस में कितने निकाले हमने, 7 अपॉन उसी में वही वैल्यू है, क्या है, 7 अपॉन 64, 7 अपॉन है 1 अपॉन है, ये किसकी वैल्यू है, ठीक है, यहां रॉन्ग हो रहा है कहीं देखिए। ठीक है, तो यहां पे आपको P ऑफ 5 भी आएगा, क्या आएगा, P ऑफ 5। तो आपको क्या निकालना है, आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बताइए, लेस देन 5, क्या निकालना है, लेस देन 5, मैंने 90% कहा, क्या कहा 90%। तो 90% को माइनस किया किसमें से, 100 में से, तो बचा सिर्फ P ऑफ 6, क्या बचा, P ऑफ 6। और P ऑफ 6 की वैल्यू कितनी है हमारी, 1/64, कितनी है, 1/64, 1/64। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आता है आंसर, 63 अपॉन, हो गया, ये हो गया हमारा एटमोस्ट 5 सक्सेस के लिए, क्या हुआ, एटमोस्ट। तो ये क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आई आपको, कोई प्रॉब्लम्स आई नहीं, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, पेयर ऑफ डाइस मीन्स 2 डाई, कितने डाई, अब 2 हाथों से 2 डाई को फेंक रहे हो आप, तो सैंपल क्या क्या बन सकते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह से लास्ट वाला क्या बनेगा 6 6। तो हर रो में 6, तो टोटल कितने हो गए 36 सैंपल हो गए, कितने हो गए 36 सैंपल। तो पहले वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया, ओके। देन वही दोनों डाई को कितने बार फेंक रहे हैं हम, यानी n इज इक्वल टू कितना हो गया, कितने बार थ्रो कर रहे, 4 टाइम्स, ओके। इफ गेटिंग अ डबलेट, हमारे पास सैंपल कितने हैं 36, और डबलेट के मीनिंग एक जैसी वैल्यू, डबलेट की मीनिंग एक जैसी वैल्यू, तो उस सैंपल में एक जैसी वैल्यू कौन कौन सी है, 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो टोटल नंबर कितने हो गए, कितने सैंपल हो गए 6, कितने में से 36 में से, यानी P की वैल्यू कितनी होगी 6 अपॉन 36। तो डबलेट क्या हुआ हमारा, डबलेट क्या हुआ हमारा 1 1 है ना, इसी तरह से लास्ट वाला 6 6। तो टोटल सैंपल कितने हो गए है ना 6। तो P इज इक्वल टू 6 अपॉन 36 मीन्स 1 अपॉन 6, 6 1 6 6 6 36। तो P की वैल्यू आ गई, क्लियर हुआ। तो Q इज इक्वल टू, Q का फॉर्मूला क्या है हमारे पास 1 माइनस P। तो 1 माइनस P की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 6, 6 1 6 माइनस 1 कितना हुआ 5/6। तो फॉर्मूले में तो 4 ही चीज है, क्या N X P Q, N X P Q। तो N तो आ गया हमारे पास, ठीक है, P भी आ गया, Q भी आ गया, ओके, 3 चीजें आ गई है। चौथी चीज कहाँ होती है, X की वैल्यू कहाँ होती है, क्वेश्चन जो पूछा गया, क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्या है हमारा
x की वैल्यू। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, यानी x की वैल्यू कितनी 2। फॉर्मूला क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू c ऑफ एन एक्स, p का पावर x, q का पावर n माइनस एक्स। ओके, तो फॉर्मूले में सब वैल्यू रखते हैं, x की जगह पे 2 रख दिए, c ऑफ n की जगह कितना रखे, कितने बार फेंक रहे हैं 4 बार। ओके, x की वैल्यू 2, p की वैल्यू 1/6 का पावर 2, फिर 5/6 का पावर 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, ठीक है, कितना आएगा 2 आया। क्लियर। ओके, अब ये कैसे कैलकुलेट करते हो, c ऑफ एन एक्स, सी ऑफ एन एक्स यानी 4 2 4 से डिसेंडिंग 4 इंटू 3, 2 नंबर हो गए, नीचे 1 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आंसर आ गया 6। तो यहाँ पे c ऑफ एन एक्स की जगह क्या रख दिया हमने 6 रख दिए, 1/6 का पावर 2, 5/6 का पावर भी 2। ओके, इसको कैसे लिख सकते हो, 1 का पावर 2 मीन्स 1 का पावर 2 मीन्स 1, 2 का पावर 5 का पावर 2 मीन्स 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, नीचे 2 6 का स्क्वायर कितना 6 इंटू 6, ठीक है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6, 1 6 क्या हो गया, कट हो गया, कैंसल हो गया, तो 25 1 जा 25, ठीक है, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, वेरी गुड, ठीक है। तो यह हो गया आपका फाइनल आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन में कई प्रॉब्लम आई, ठीक है, तो रिवीजन भी अच्छे से हो रहा है, याद हो जा रहा है पूरा लेसन, यहां से कोई मार्क कटने की बिल्कुल भी कटना नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, there are 5% defective atoms in a large bulk of atoms, what, कितने परसेंट डिफेक्टिव एटम्स है, लार्ज बल्क है उसमें 5% क्या निकलते हैं डिफेक्टिव, है ना, डिफेक्टिव निकलते हैं 5%, यानी क्या हुआ 5% क्या हुआ 5% किसकी वैल्यू हुई, P की वैल्यू हुई, किसकी प्रोबेबिलिटी 5%, यानी 5/100, दोनों भी क्या 5 से कैंसिल होते हैं क्या, ओके, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये 0 जैसे की वैसे, तो कितना आ गया 1/20। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस P, यानी 1 माइनस 1/20, कितना हुआ 19/20। समझ में आ गया आपको। ओके, अब दो चीज चाहिए ना, एक चाहिए n और एक चाहिए x। पूरे क्वेश्चन में फॉर्मूले में 4 चीजें हैं, 2 चीजें निकल गई, 2 चीजें चाहिए, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, पहले क्या निकालोगे आप, n क्वेश्चन में दिया है क्या, ठीक है। तो क्या कहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल ऑफ, कितने सैंपल है 10 है, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। ओके, देन item will include not more than one defective atom, not more than one defective, एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं होना चाहिए। तो 10 आइटम बनाए ना हमने, कितने आइटम बनाए 10 आइटम बनाए, तो एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, तो एक से ज्यादा नहीं मीन्स एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए क्या, 0 0 और 1, यानी क्या पूछा गया P ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 पूछा गया, ज्यादा से ज्यादा एक बार, ज्यादा से ज्यादा एक डिफेक्टिव चलेगा, क्योंकि बल्क कितने का है 10 का बल्क है, तो ज्यादा से ज्यादा एक, तो कम से कम में कितना हुआ 0 और 1, क्या हुआ 0 और 1। तो P ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1, P ऑफ 0 P ऑफ 1,
तो x की जगह पहले कितना रखना है, फिर x की जगह कितना रखना है 1, ठीक है। रखिए फॉर्मूला क्या है, c ऑफ nx, c ऑफ nx, n कितना है 10 और x की वैल्यू कितनी है 0, p की वैल्यू कितनी है 1/20 उसका पावर, फिर 19/20 का पावर कितना 10 - 0, 10 - 0 मीन्स 10, ओके समझा इतना, ओके। नेक्स्ट अब x की क्या रखूंगे 1, तो c ऑफ 10 1, p की वैल्यू 1/20 उसका पावर 1, फिर 19/20 का पावर 10 - 1 9, ओके। तो ये इसका आंसर कितना होता है, x की जगह 0 है 1 और किसी का भी पावर 0 हो तो 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 19 का पावर भी 10 और 20 का पावर भी 10, पावर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओके। देन c ऑफ 10 1, c ऑफ n की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 1, यानी ऊपर में 10 शुरू किए एक ही नंबर और नीचे में 1 शुरू किए तो 10/1 हो गया, तो यहाँ कितना आया 10 और 1/20 का पावर 1, 19 का पावर 9, 20 का पावर 9, ओके। तो यहां से क्या कॉमन निकलता है, ये एक ग्रुप हो गया ये एक ग्रुप हो गया, दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, ठीक है। 19 का लोएस्ट पावर कितना है 9 है और 20 का पावर यहां भी 10 हो रहा है, 20 का पावर यहां भी 10 हो रहा है, ठीक है। तो 20 का पावर 10, ओके। तो यहां से क्या बचा 19 का पावर 1 बचा, ओके। तो 19 बचा, 19 का पावर 1 यानी 19, और यहां से क्या बचा है हमारे पास 10, तो 19 प्लस 10 कितना हो गया 29, कितना हुआ, तो 29 इंटू 19 का पावर 9 और 20 का पावर 10, ये हो गया फाइनल आंसर किसका, p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 का। समझा समझा, रिपीट किया जाए, ओके ओके ठीक। Next question, question number 5. 5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Okay. आपको भी पता है कि एक डेक में, कार्ड्स के एक डेक में कितने कार्ड्स होते हैं 52 होते हैं, ठीक है। और कलर कितने होते हैं, यानी कितने उसके ऊपर शेप है 4 शेप, कौन कौन से, डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब। तो हर इसमें कितने का कार्ड्स होते हैं 13 कार्ड्स होते हैं, क्लियर, ओके। तो क्या पूछा गया 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, उस 52 में से 5 कार्ड्स हम निकाल रहे हैं, कितने 5 कार्ड्स निकाल रहे हैं, ओके। With replacement from well shuffled 52 cards, find the probability that all the 5 cards are spade. All the 5 cards are spade. तो n कितना, p कितना, q कितना और x कितना, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन में हो गया। n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू कितने कार्ड निकाल रहे 5 निकाल। p की वैल्यू, स्पेड बोला ना, क्या बोला गया स्पेड, तो स्पेड, टोटल स्पेड का कितने होते हैं 13, कितने में से 52 में से, तो 13 अपॉन मीन्स 1/4, तो 1 - 1/4 यानी कितना 3/4, तो 3 वैल्यू तो निकल गई। अब चेंज क्या होती सिर्फ x की वैल्यू, तो पहले क्वेश्चन में क्या ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, यानी सभी 5 कार्ड जो निकाले गए हैं पीस के वो क्या है स्पेड है, यानी x इज इक्वल टू क्या है 5 है, तो हमें क्या निकालना है p ऑफ 5 की वैल्यू निकालना है, क्लियर। फॉर्मूला क्या है, ठीक है, x p ऑफ x इज इक्वल टू c ऑफ n x, p का पावर x, q का पावर n - x,
ठीक है, तो P ऑफ 5 इज इक्वल टू C ऑफ n की जगह कितना है 5, x की जगह भी 5, 1/4 का पावर 5, 3/4 का पावर 5 माइनस 5, दोनों भी n और x दोनों सेम है तो आंसर इज 1, 1/4 का पावर 5 इंटू 3/4 का पावर 0, ओके, तो 1 इंटू 1/4 का पावर 5 इंटू 1 ना, अब 4 का पावर 5 मीन्स 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, 256 4 जा 1024, कितना होता है 1024, तो आंसर क्या आ गया 1/1024। क्लियर हुआ, समझ में आया? ओके, ठीक है, ये तो हुआ हमारा पहला जिसका आंसर आया 1/1024। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, ओनली 3 कार्ड्स, यानी 2 कार्ड्स स्पेड के नहीं आए, 3 कार्ड स्पेड आए, यानी x की जगह क्या रखना है 3 रखना है, वेरी गुड, तो हमें P ऑफ 3 की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है P ऑफ 3 की वैल्यू। ओके, तो यहाँ x चेंज होगा, सिर्फ x इज इक्वल टू कितना हो गया 3, यहाँ फॉर्मूला भी वही, सिर्फ 5 की जगह क्या हो जाएगा 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, ये x की जगह 3, जहां भी x है वहां क्या हो गया हमारा 3 हो गया। अब वैल्यूज चेंज हो जा रही है, ठीक है, अब c ऑफ n की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 3 है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हो आप, कैसे करते हैं 5 4 3 और नीचे 1 2 3, क्या कट हो रहा है 3 3 कैंसिल हो गया, ऊपर 5 4 20, 20/2 कितना आ गया आंसर 10, तो यहां लिख दिया हमने 10। ओके, तो 1/4 का पावर 3, 3 का पावर यहाँ पे 5 - 3 मीन्स 2, 5 - 3 मीन्स 2, तो 3 का क्या हो जाएगा पावर, 3 का पावर कितना हो जाएगा 2, 3 का पावर 2 मीन्स 9, और नीचे क्या आ गया 4 का पावर 2 हो गया। क्लियर, 4 का पावर कितना हो गया 2, तो 4 का पावर फिर से 5 हो गया, और ऊपर कितना है 9 10 जा 90, 90/4 का पावर, अब 4 का पावर 5 मीन्स ओके, तो 90/1024, दोनों भी इवन नंबर है, दोनों भी इवन नंबर है, मीन्स 2 से कैंसिल होते हैं, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा हमारा 45, और यहाँ क्या आ गया 5 1 2, तो ऊपर में कितना आंसर आ गया 45 आया, नीचे कितना आया, दोनों एक इवन है और एक ऑड है, एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर, अब ये कट नहीं होता, दैट इज द आवर आंसर 45/512। क्लियर हो गया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओनली 3 कार्ड्स, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। क्लियर हो गया, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, probability of none is a spade, none means x is equal to 0, x is equal to 0, ओके, ठीक है, तो यहां पे ही आप x की जगह 0 रख के दिखाइए, जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे, ठीक है, आंसर बताओगे फास्ट, ओके, जहां भी x है वहां क्या रखोगे 0 रखोगे, तो ये x की जगह यहाँ पे पहले 0, यहाँ भी 0, यहाँ x की जगह 0, ये भी x की जगह 0, ओके, वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ओके, अब c ऑफ n की जगह 5 और x की जगह 0 है, तो आंसर कितना होता है 1, किसी का भी पावर 1, 3 का पावर 5 और 4 का पावर भी 5, ठीक है, तो 4 का पावर 5 मीन्स 1024 ना, ओके, 3 का पावर 5, चलिए चलते हैं फिर से 3 का पावर 5 की ओर, 3 3 जा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा
243। क्लियर हुआ? ओके, तो फाइनल आंसर इज 243 अपॉन 1024। ओके, ठीक है, तो यह हो गया हमारा थर्ड आंसर। आसान है, एक ही फॉर्मूला रिलेशन में यूज करना है। क्लियर? और काफी वही क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में उसी को यूज करना है, सिर्फ कंडीशंस हमें चेंज देखना है कि कंडीशंस क्या बोला है, एटलीस्ट बोला, एग्जैक्ट बोला या एटमोस्ट बोला गया है। क्लियर? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, ये एग्जैक्ट उतनी ही वैल्यू। क्लियर हो गया? ये तीन कंडीशन याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसके अंदर कितने कंडीशन दिया इसने? 4। ओके ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब प्रोड्यूस बाय ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री बल्ब बनाती है, बल्ब फैक्ट्री है, ठीक है। विल फ्यूज, बल्ब क्या होते हैं वो तो आपको ही मालूम है, जो भी लाइट है वो फ्यूज होते हैं उसकी एक लिमिट के बाद। क्लियर? तो उसने कहा कितने डेज के बाद वो फ्यूज होते हैं? 150 डेज के बाद, ठीक है। लेकिन आपने घर में हमने देखे कि वारंटी कभी कभी कितने की देते हैं? वारंटी 1 साल की देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, 1 ईयर के पहले खराब हो जाता है। तो किसके लिए अच्छा हुआ? हमारे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि रिप्लेसमेंट में है, क्योंकि रिप्लेसमेंट। तो फैक्ट्री भी वही कह रही है कि भैया 150 डेज के पहले खराब नहीं होना चाहिए, अगर खराब होता है तो भैया रिप्लेसमेंट। क्लियर? ओके, ठीक है। तो कितना गया? 150 डेज ऑफ यूज इज 0.05। ऐसे जो बल्ब बना रहे हैं उसमें से भी इतना चांसेस है भैया, यानी 100 में से 5 बल्ब, 100 में से 5, 0.05 पी की वैल्यू हो गई 0.05। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5/100, ऐसा लिख सकते हैं 5/100। 100 से डिवाइड करो 5 को, 0.05। क्लियर? 0.05 यानी 5/100, यानी 100 में से 5 लाइट ऐसे होते हैं, बल्ब ऐसे होते हैं जो 150 डेज के पहले फ्यूज है ना, वो वारंटी में जाएंगे, वापस रिप्लेस होंगे। क्लियर? क्लियर हो गया? ओके। तो अब ये दोनों भी क्या हो रहे, कट होता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो कितना आंसर आ गया पी की? ठीक है। Q इज इक्वल टू कितना? 1 माइनस पी। तो 1 माइनस 1/20 कितना हुआ? 19/20। ओके, देन कितने बल्ब बना रहा है? What is the probability that out of 5, 5 में से कितने बल्ब? ठीक है, 5 में से कितने? तो n इज इक्वल टू 5 हो गया। अब 3 चीजें तो मिल गई, P Q और N मिल गया। चौथी चीज क्या है? X। वो कहाँ होता है? क्वेश्चन में जो पूछा गया, पहला क्या कहा? नन। नन मीन्स x इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या है? P ऑफ x इज इक्वल टू C ऑफ n x, P का पावर x, Q का पावर n माइनस x। ओके, यहाँ पे x क्या रखोगे? 0। तो P ऑफ 0 इज इक्वल टू C ऑफ n की वैल्यू कितनी है? 5, x आएगा 0, 1/20 का पावर 0, 19/20 का पावर 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 मीन्स 5। ये x की जगह 0 है तो आंसर 1, किसी का पावर 0 हो तो 1, 19 का पावर 19/20 दोनों का पावर कितना आया? 5। यही हमारा क्या हुआ? फाइनल आंसर हो गया। समझा क्या? ओके, तो ये फर्स्ट कंडीशन होगी, फर्स्ट कंडीशन जो पूछा गया था नन के लिए। किसके लिए? नन, यानी 5 में से एक भी लाइट फ्यूज नहीं होता है 150 डेज के पहले, 150 डेज के बाद ही फ्यूज होते हैं। क्लियर? उसकी कंडीशन। सेकेंडरी कंडीशन क्या कहता है? नॉट मोर देन 1। नॉट मोर देन 1 यानी एक चलेगा ना, एक फ्यूज हो सकता ना। नॉट मोर देन यानी एक से ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक, ज्यादा से ज्यादा एक। तो एक से कम कौन है?
यानी एक भी नहीं हो सकता ना, यानी पी जीरो भी हो सकता है, नन भी हो सकता है। तो जीरो और वन, यानी पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन निकालना है आपको। इसकी कंडीशन क्या होगी आपकी, पी ऑफ जीरो प्लस पी ऑफ वन, ये निकालना है आपको। क्या निकालना है, पी ऑफ जीरो प्लस पी ऑफ वन। ओके, निकालते हैं। ओके, ठीक ठीक। पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन मीन्स पी ऑफ जीरो प्लस पी ऑफ वन। तो एक्स की जगह पहले क्या रखोगे आप, जीरो रखोगे। क्या की वैल्यू कितनी है, 5। यहाँ पे एक्स की जगह जीरो, 1/20 का पावर जीरो और 19/20 का पावर 5 माइनस जीरो 5। अब x की जगह क्या रखोगे, 1। तो c ऑफ n की जगह 5, x की जगह 1, 1/20 का पावर 1 और 19/20 का पावर 5 माइनस 1 4। तो ये कितना हो जा रहा है, अभी निकाले हमने 19/20, उसका पावर कितना 5 प्लस c, x की जगह 1, तो जो नंबर है n का वही ये नंबर आता है, कितना आ गया 5, 1/20 का पावर 1, 19 का पावर 4 और 20 का पावर भी 4। दोनों साइड से क्या कॉमन निकलता है, 19 का लोएस्ट पावर, 19 का लोएस्ट पावर कितना है 4 है, तो 19 का लोएस्ट पावर 4 कॉमन निकला और 20 का लोएस्ट पावर कितना है, दोनों साइड सेम है, कितना है 20 का पावर 5, तो 20 का पावर 5 कॉमन निकल गया। 20 का पावर 5 तो 19 का पावर भी 5, यहाँ 20 का पावर 4 प्लस 1 5 हो गया, तो 20 का पावर 5 कॉमन निकल गया। यहाँ क्या बचा, एक 19 बचा, ओके, और यहाँ क्या बचा 5 इन 5 बचा, क्या बचा, तो 19 प्लस 5 कितना हुआ 24, तो 24 इंटू 19 का पावर 4/20 का पावर 5, 20 का पावर 5, ये आपका क्या हुआ फाइनल आंसर पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 के लिए। क्लियर, ये हो गया सेकंड कंडीशन हमारी। सेकंड कंडीशन जो पूछा गया था, नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा लाइट फ्यूज नहीं होना चाहिए, दोनों कंडीशन आ गई। तीसरा क्या बोला गया, मोर देन 1 यानी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, तो 1 से छोटा कौन, 1 से छोटा कौन 0, या फिर x से बड़ा, तो 1 से बड़ा कौन है 2 3 4 5 6, 5 तक की है ना, 6 तो है नहीं, 5 ही लाइट है, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे 2 3 4 5, 2 3 4 5 निकालोगे या बची हुई क्वांटिटी निकालोगे, तो बची हुई क्वांटिटी कौन सी है 0 और 1, तो 0 और 1 को क्या करोगे 1 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। 1 में से p ऑफ 0 माइनस p ऑफ 1, p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 तो निकाल चुके हैं आपने, कितना निकाले, ये निकाले, इसके सामने क्या लग जाएगा 1 माइनस क्या लग जाएगा, तो थर्ड कंडीशन में p ऑफ x ग्रेटर देन 1 बोला, ग्रेटर देन इक्वल बोला, क्या इक्वल नहीं बोला, ग्रेटर देन 1 यानी 2 से शुरू होगा, 2 3 4 5, इक्वल नहीं कहा, ग्रेटर देन 1, तो एक से ज्यादा, 2 p ऑफ 2 p ऑफ 3 p ऑफ 4 p ऑफ 5, तो 2 से छोटी वैल्यू कौन है 1 और 0, तो 1 माइनस p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1, तो p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई 1 माइनस 24 इंटू 19 का पावर 4 20 का पावर 5, हो गया ना, यही तो है फाइनल आंसर। क्लियर, तो ये थर्ड को हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। एट लीस्ट 1, कम से कम एक, तो ज्यादा से ज्यादा कितना, एक भी आएगा, एक भी आएगा ना, p ऑफ 1 p ऑफ 2 p ऑफ 3 p ऑफ 4 p ऑफ 5, तो 1 से लेके 5 तक आ गया, तो बचा कौन 0 बचा ना, कि एक भी लाइट फ्यूज नहीं हो रहा है, तो 1 में से p ऑफ 0 को माइनस कर दो,
एटलीस्ट 1 बोला ना, तो 1 से बड़ा, ठीक है, तो इसे इरेज कर दे। एटलीस्ट 1 मीन्स p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन भी बोला और इक्वल भी बोला। तो ग्रेटर देन इक्वल मीन्स p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5। ओके, के पांचों भी क्या हो जा रहे हैं, फ्यूज हो जा रहे, कम से कम एक, तो ज्यादा से ज्यादा कितने, पूरे के पूरे। उसका ही सेकंड अर्थ, उसका ही सेकंड अर्थ। दूसरा अर्थ क्या है उसका, एक भी नहीं, एक भी नहीं। कितने में से, 100 में से एक भी नहीं बचा, पूरे के पूरे फ्यूज हो जा रहे। जितने सैंपल दिखा रहे पूरे के पूरे फ्यूज हो जा रहे भैया, एक भी बचा नहीं, एक भी बचा नहीं जो आगे जाए, ठीक है। तो इसका मीनिंग 1 में से p ऑफ 0, 1 माइनस p ऑफ 0। तो p ऑफ 0 कैसे निकालोगे, c ऑफ n कितना है, x कितना है, तो 1/20 का पावर और 19/20 का पावर 5 माइनस 0 कितना आया, 1 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 19/20 का पावर 5 मीन्स 1 माइनस 19/20 का पावर 5। ओके क्या, यही आंसर है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके ठीक, नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे कि फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करे तक आगे के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उसको, ठीक है। फॉर्मूले तक क्या गिवन डेटा है वो निकालते हैं, फॉर्मूले तक पुट करते हैं, आगे आप सॉल्व करेंगे। ओके, कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, अ बैग कंसिस्ट ऑफ 10 बॉल्स। एक बैग में कितने बॉल है, 10 बॉल है। एक बैग में कितने बॉल है, 10 बॉल है। ईच मार्क विथ 1 ऑफ द डिजिट, हर किसी पे मार्क किया गया है, डिजिट लिखा गया है। और डिजिट कहां से शुरू हो रहा है, 0 नंबर से शुरू हो रहा है। तो लास्ट नंबर क्या आएगा, 9 आएगा। क्या आएगा, 9, कि 0 भी शुरू किया ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो 10 बॉल हो गए। ओके, इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, जिसमें से कितने ड्रॉन किए जा रहे हैं, बाहर रैंडमली निकाल रहे हैं। कितने रैंडमली निकाल रहे हैं हम, 4 बॉल निकाल रहे हैं। कितने में से, 10 में से। ओके, विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क विद द डिजिट 0। ठीक है, तो पहले हमें 3 चीज चाहिए, n चाहिए, p चाहिए, q चाहिए, बाद में लास्ट में क्वेश्चन की तरफ से x चाहिए। तो n कितना, कितने सैंपल है, कितने बॉल है, बॉल कितने हैं, 10। p की वैल्यू कितनी, कितने ड्रॉन कर रहे, 4। कितने में से, 10 में से 4, यानी 4/10, यानी कितना होता है, दोनों 2 से कैंसिल होते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ओके, तो p q की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1 माइनस p, 1 माइनस 2/5, 3/5। np क्यों निकल गया, np क्यों निकल गया। अब क्या चाहिए, x। x कहाँ होता है, क्वेश्चन में जो पूछा गया कि डिजिट क्या गया, नन बोला गया। क्या बोला गया, नन। नन बोलते से ही x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 0। तो x क्या इंडिकेट कर रहा है, x डिनोट डिजिट 0। क्या डिजिट डिनोट कर रहा है, x डिनोट डिजिट 0। क्लियर। तो वो कितने, एक भी बार जब हम 4 बॉल निकाल रहे हैं तो एक भी बार 0 नहीं आ रहा है, बाकी नंबर्स आ रहे हैं। क्लियर,
बाकी नंबर्स के बॉल आ रहे हैं। ओके, तो क्या निकालना है आपको? पी ऑफ 0 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है? पी ऑफ x इज इक्वल टू सी ऑफ एन एक्स पी का पावर x क्यू का पावर n माइनस एक्स। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप में से एक बताइए। ठीक है, c यहाँ क्या लिखे? n के जगह क्या लिखे? कितना लिखे? 10, x की जगह 0, p की जगह 2/5, उसका पावर कितना? 0, और 3/5 का पावर 10 माइनस 0 मीन्स 10। ठीक है, x की जगह 0 रहा तो 1, 2 का पावर 5, 2/5 का पावर 0 मीन्स 1, तो 3/5 का आंसर कितना आया? 10। ओके, ये हो गया हमारा 3/5 का पावर 10। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप अगर करना है तो 3 इंटू 3 इंटू मल्टीप्लीकेशन और 5 इंटू मल्टीप्लीकेशन। ओके ओके, नेक्स्ट। ये हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन नंबर 7, मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पूछा, लेकिन ऑप्शन कितने दिए जा रहे हैं? ऑप्शन कितने हैं क्वेश्चन में? 3 ही ऑप्शन है। कितने हैं? अब 3 में से करेक्ट कितने हैं मैडम? कितने होते हैं करेक्ट? एक ही करेक्ट होता है ना, तो पी कितना हो गया? पी कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी क्या रहेंगे? 3 में से एक ही करेक्ट रहेगा ना, तो पी इज इक्वल टू हो गया। तो पहला ही सेंटेंस पढ़े, गिवन डेटा निकाल लिए। ओके, सेकंड उसमें से क्यू निकालते हैं। क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, यानी 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब चाहिए हमको एन। कितने क्वेश्चन पूछ रहा है? कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। ओके, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है? एक्स क्या है? एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है? ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट गेसिंग? टोला मार के, है ना? टोला मार के 4 या 5 से आंसर ज्यादा मिलने के चांसेस क्या है? तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि 4 से बड़ा कौन है? 5 ही है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मीन्स p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 निकालिए जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो c ऑफ, फॉर्मूला क्या है? c ऑफ एन एक्स, एन की वैल्यू कितनी है? 5 है, x की वैल्यू 4, p की वैल्यू कितनी है? 1/3 का पावर 4, फिर 2/3 का पावर 5 माइनस 4 1। ओके, देन c ऑफ कितना? c ऑफ 5 1/3 का पावर 5 और 2/3 का पावर 5 माइनस 5 0। ओके, तो 5 4, n की वैल्यू 5, x की वैल्यू 4, तो 5 4 3 2, 4 नंबर्स हो गए। और नीचे 1 2 3 4, 4 से 4 कट, 3 से 3 कट, 2 से 2 कट, आंसर इज 5। ओके, देन 1/3 का पावर 4, यानी 1 का पावर 1 ही रहेगा, 2 का पावर भी 1 है, और नीचे 3 का पावर 4, 3 का पावर 1, कितना हो गया? 3 का पावर 5। ठीक है, यहाँ पे 1 इंटू यहाँ पे पावर 0 है, तो ये भी कितना हो गया? 1, तो 1 का पावर 1, 1 का पावर 5, 1 हो गया, 3 का पावर 5। ठीक है, ओके, तो कॉमन क्या निकलता है? तो 1/3 का पावर 5 कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचा? 5 2 जा 10, और प्लस के बाद क्या बचा? 1, तो 10 प्लस 1 11, 3 का पावर 5 मीन्स 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। वेरी गुड, 243। यह हो गया हमारा आंसर। क्या? P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए। क्लियर हुआ? समझ में आया?
आसान है ना? कि बहुत लोडेड को एकदम बहुत ज़्यादा हेडेक वाला है लेसन नहीं है, सभी एक जैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं, एक ही फॉर्मूले पे बेसिस पे। ओके चलिए नेक्स्ट। ठीक है, गिवन डेटा आपके तरफ से मिले, अब आपके तरफ से गिवन डेटा पूछे। ओके ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन बाय ए लॉटरी टिकट, एक कैंडिडेट है जो क्या लॉटरी टिकट खरीदता है इन 50 लॉटरीज इन ईच ऑफ विच हिज चांस ऑफ विनिंग ए प्राइज इज 1 बाय, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया? ओके उसका चांस है भैया इतना है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओके 1 माइनस 1 अपॉन 100 मीन्स 99 अपॉन 100। ओके देन आपको n चाहिए ना, क्या चाहिए? n चाहिए। ओके व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन ए प्राइज एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1। कितने टिकट खरीद रहा है? तो n इज इक्वल टू 50 और x इज इक्वल टू एटलीस्ट 1 मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एटलीस्ट 1 इन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन पूछा गया है P ऑफ। ओके तो फॉर्मूला क्या है मैडम? एटलीस्ट के मीन्स ग्रेटर देन 1 यानी एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा कितने? नंबर ऑफ टिकट जितने निकाल रहा, तो कितने वैल्यू निकालना पड़ेगा? 1 भी भैया इक्वल भी है, 1 2 3 4 5 6 से लेके कहाँ तक? 50 तक। तो P ऑफ प्लस करते क्या? तो बचा कौन फिर? बचा ना 0, उससे छोटा 1 से छोटा कौन है? 0, तो उसे क्या करेंगे? 1 में से माइनस करेंगे, तो इसका मीनिंग यही हुआ x ले ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स 1 माइनस P ऑफ 0 है ना। 50 तक निकालते हैं, P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3 प्लस अप टू है P ऑफ 50 तक निकालते हैं क्या? नहीं, तो बची हुई वैल्यू को माइनस कर दो 1 में से। ठीक है, तो 1 माइनस x के जगह क्या रखोगे? x की जगह क्या रखोगे? x की जगह 0, तो और n की जगह, n की जगह कितनी टिकट खरीद रहे हैं? 50। ओके और 1 अपॉन 100 का पावर 0, 99 अपॉन 100 का पावर 50 माइनस 0 मीन्स 50। ओके तो 1 माइनस x की जगह 0 है, 1 पावर में 0 है, 1 99 अपॉन 100 का पावर कितना? 50। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 1 माइनस 99 अपॉन 100 और उसका पावर 50। ओके समझ में आ गया फाइनल आंसर? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं 4 4 3 3 मार्क के लिए। ठीक है, ये लेसन भी है। ओके ठीक है, हाँ थोड़ा सा मेंटेन करो। नेक्स्ट। ओके The next question is, in a box of floppy disk, it is known that 95% will work. क्या है और क्वेश्चन है? ठीक है ओके ठीक है, आगे का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ओके फ्लॉपी डिस्क, एक बॉक्स है फ्लॉपी डिस्क का, इट इज नोन दैट 95% विल वर्क। बॉक्स है जिसमें पूरे डिस्क फ्लॉपी डिस्क जमा है, जिसमें से 95% क्या हो जाते हैं? वर्क कर रहे हैं। तो कितने वर्क नहीं कर रहे? 5% वर्क नहीं कर रहे। जो वर्क कर रहे वो क्या हो गया? P हो गया। क्या हो गया? P। तो P की वैल्यू कितनी? 95%। 95% मीन्स 95 बाय 100, दोनों कैंसिल होते हैं 5 से, तो कितना हो गया? 19 अपॉन 20। ओके तो Q कितना? Q इज इक्वल टू 1 माइनस P ना,
तो 1 माइनस 19/20 इज इक्वल टू 1/20। क्लियर हो गया? अब क्या चाहिए? एन और एक्स। एन क्या पूछा देखिए, सैंपल ऑफ 3, कितना बोला? सैंपल ऑफ 3 ऑफ द डिस्क इज सिलेक्टेड। उसमें से कितने डिस्क सिलेक्ट कर रहे? तो n इज इक्वल टू 3। ओके, तो NPQ मिल गया। अब x, पहले क्वेश्चन में x कितना? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए x इज इक्वल टू 0, नन बोला है ना। ओके, तो हमें निकालना है P(0) की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालना है? P(0). तो फॉर्मूला क्या है? C ऑफ nx p का पावर x q का पावर n माइनस x। ओके, तो यहाँ पे x कितना है? 0 है। तो n कितना है? 3, यहाँ 0। p का पावर कितना है? p कितना है? 19/20, उसका पावर 0 और 1/20 का पावर 3। तो x 0, तो मीन्स आंसर कितना था उसका? 1। और किसी का पावर 0 है तो 1 और 1/20 का पावर 3, तो आंसर इज 1/20 का पावर 3। हो गया क्लियर? ये हो गया P(0). क्या हो गया? P(0). सेकंड क्या कह रहा है? एग्जैक्टली कितना डिस्क? 1 डिस्क। तो x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ x की जगह 1 रखिए। ठीक है, ओरली बताओगे आप? ओरली बताओगे? ओके, चलते हैं। यहाँ पे x की जगह 1 रखे। ओके, C3 यहाँ पे 1, 19/20 का पावर 1, 1/20 का पावर 3 माइनस 1 2। ओके, यहाँ 1 है तो आंसर क्या आएगा? यहाँ ऊपर 3, नीचे 1, कितना हुआ? 3, तो यहाँ 3 हो गया। यहाँ कितना आएगा? 19/20, क्योंकि पावर 1 है। यहाँ 1/20 का पावर 2। ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ x की जगह क्या रख दिए? 1 सेकंड क्वेश्चन के लिए। यहाँ 1 हो गया, यहाँ भी 1 और 3 में से 1 गया। ओके, तो ये हो गया 3, यह हो गया 19/20 का पावर 1 और 1/20 का पावर 2। ओके, तो 20 का पावर 1, 20 का पावर 2 कितना हो रहा है? 20 का पावर 3 कॉमन निकलता है। ओके, तो 1/20 का पावर 3 कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा? 3 और यहाँ 19, तो 3 इंटू 19 कितना हो गया? 57। कितना हुआ? 19 3 तो 57 ना। ठीक है, तो 57/20 का पावर 3 हो गया। ये हो गया आंसर सेकंड का। ठीक है, सेकंड। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग्जैक्टली 2 फ्लॉपी डिस्क आर वर्क। तो एक्स या क्या रखो? 2 रखो। ठीक है, एक्स या 2 रखो और बताइए आंसर, बताइए जल्दी से निकल के। कितना? 3 इंटू 19 का पावर 19/20 होल स्क्वायर। इतना? ओके, तो ये टैली करते हैं? टैली करे इतना आंसर आता है क्या? ठीक है, ठीक है, देखते हैं। चलिए, x की जगह 2 रखते हैं। कितना रखते हैं? 2। ओके, यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, 3 में से 2 गया 1। ओके, तो क्या कहा गया? C ऑफ 3 2, C ऑफ 3 2 ना। C ऑफ 3 2 मीन्स 3 इंटू 2, 1 इंटू 2। क्लियर? 2 2 कैंसल, कितना बचा? 3। ओके, तो यहाँ पे 3 बचा। ओके, उसके बाद यहाँ पे कितना आया? 2। यहाँ कितना आ गया? 1। फिर 3 इंटू 19 का पावर 2 और 20 का पावर 3, 20 का पावर 3। तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया बेटा। ठीक है, तुमने कॉमन निकाले थे, तो 19 का पावर कितना हो गया? 2 हुआ और 20 का पावर कितना हुआ? 3 हो गया। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऑल 3 ऑफ द सेम सैंपल विल वर्क एंड x इज इक्वल टू क्या रखो? 3 रखो। इसमें एटलीस्ट का वर्ड भी यूज नहीं हुआ और ऑलमोस्ट वर्ड भी यूज
नहीं हुआ, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यूज रखना है। तो x की जगह कितना रखेंगे, x की जगह 3 रखेंगे। ओके, तो चलिए रखते हैं यहाँ पे x की जगह 3, ठीक है, यहाँ पे 3 और 3 माइनस 3। ओके, ठीक। नेक्स्ट, x और n की वैल्यू सेम है, तो क्या हुआ 1 और 3 माइनस 3 0, पावर में 0 रहा तो 1, तो यहाँ क्या बचा 19 का पावर 19/20 दोनों का पावर 3, तो आंसर यही हो गया ना 19/20 इसका पावर 3। आपका यही आया था आंसर। ओके, यहाँ ओके, वेरी गुड, समझ में आ गया है, प्रैक्टिस भी हो रही है अच्छी तरह से। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 अच्छी तरह से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ओके, find the probability of throwing at most 2 sixes in 6 throws of a single die, sample 6, ठीक है, उसमें से आएगा कितना, एक बार फेंको, कितने नंबर आएंगे, पूरे 6 आ जाएंगे क्या, कोई भी एक ही डिजिट आएगा ना, तो p की वैल्यू कितनी हुई, अरे वेरी गुड, p इज इक्वल टू 1/6। कैसा आया, समझ में आया, सिंगल डाई है, एक ही बार फेंके तो 1/6 एक ही नंबर आएगा। तो q इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस पी मीन्स 1 माइनस 1/6 यानी कितना 5/6। अब कितने बार थ्रो कर रहे, कितने बार थ्रो कर रहे, 6 बार। कितने बार थ्रो कर रहे, थ्रो कितने बार कर रहे, आएगा एक ही डिजिट, लेकिन कितने बार थ्रो कर रहे हैं, 6 बार थ्रो कर रहे हैं, इसलिए n इज इक्वल टू 6। अब क्वेश्चन में x की कंडीशन कहा गया, एट मोस्ट, क्या कहा, एट मोस्ट 2 6, तो x इज इक्वल टू कितना, बताइए जल्दी से, 2 तो आएगा, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, एट मोस्ट के लिए लेस देन इक्वल, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा से ज्यादा 2, तो कम से कम उसके नीचे की वैल्यू 1 और 0, इक्वल है तो उसके नीचे की वैल्यू छोड़े, 2 तो इसके अंदर आ गया ना, तो इसके अंदर 2 हो गया, यानी 2 3 4, ज्यादा से ज्यादा कितने, कम से ज्यादा कितना, p ऑफ 1 p ऑफ 2 p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2, तो ज्यादा से ज्यादा कितने, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या करोगे, आगे कैसे करोगे, बताइए जल्दी से, फास्ट बोलिए जल्दी, क्या लिखे आगे, p ऑफ x 0 लेना है यहाँ पे, फिर हाँ प्लस, ओके, चलिए निकालिए कितना आंसर आ रहा है, x की जगह एक बार 0 रखिए, फिर 1 रखिए, फिर 2 रखिए, इसकी 5/6 आ रहा है, पावर 6 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, 5/6 का पावर 5, ओके, फिर यहाँ कितना आ रहा है, ठीक है, जल्दी फास्ट करने की कोशिश करें, एकदम गड़बड़ के इसमें मत कीजिए। देखिए x की जगह 0 रखिए तो c ऑफ 5, n की वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है, यहाँ 0, फिर 1/6 का पावर 0, 5/6 का पावर 6, ठीक है, फिर 1 1/6 का पावर 1, 5/6 का पावर 6 माइनस 1 5, फिर x की जगह 2 रखिए, ठीक है, 1/6 का पावर 2 और 5/6 का पावर 6 माइनस 2 4, तो ये आ गया हमारा 1, पावर 0 है तो 1, 5 का पावर 6, 6 का पावर भी 6,
ठीक है, x का 1 है तो जो n की वैल्यू है वही आती है 6, 1/6 का पावर 1, 5 का पावर 5 और 6 का पावर भी 5। ओके, फिर प्लस c ऑफ 6 2 में 6 इंटू 5 और नीचे 1 इंटू 2। ठीक है, 6 5 तो 30, 30 को 2 से डिवाइड करें कितना आया 15, कितना आया 15, तो 15 इंटू 1/6 का पावर 2, 5 का पावर 4, 6 का पावर 4। सबके बेस में देखिए कॉमन वैल्यू है, क्या है 6 का पावर 6, क्या है 6 का पावर 6, 6 का पावर 1 प्लस 5 6, 6 का पावर 2 प्लस 4 6, तो 6 का पावर 6 कॉमन निकल गया। 5 का पावर सब में है तो 5 का पावर लोएस्ट पावर कितना है 4, तो 5 का पावर 4 कॉमन निकाल दिए। अंदर क्या बचा, यहाँ से 4 निकाले तो 2 बचे ना, तो 5 का पावर 2 कितना 5 का पावर 2 यानी 25, 5 का पावर 2 यानी कितना 25 प्लस यहाँ से क्या बचा 6 और 5 का पावर 1 ना, तो 5 1 जा 5, 5 6 दा 5 6 दा 30, यहाँ से एक 5 बचा, ये 6, 5 6 दा 30, यहाँ क्या बचा 15, क्या बचा 15। ओके, ये तीनों को प्लस कीजिए 25 प्लस 15 कितना हो गया 40, 40 प्लस 30 कितना हो गया 70, तो आंसर क्या हो गया 70 इंटू 5 का पावर 4 अपॉन 6 का पावर 6, तो 6 का पावर 6 मीन्स 6 इंटू 6 का पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये दोनों भी कैंसिल होते 2 से, तो इसको कैंसिल किए तो कितना हो गया 14 कितना 35, कितना हुआ 35, और ये कितना हो गया 3, कितना हो गया 3। अब क्या कैंसिल होता है क्या, ठीक है, अब क्या करोगे, अब कितना आ रहा है आंसर 35। ठीक है, 35 को क्या लिख सकते हो आप, 35 को क्या लिख सकते हो 35 को लिख सकते हो 7 इंटू 5 लिख सकते हो, 7 इंटू 5, और यहाँ पे क्या है 5 का पावर 4 अपॉन 3 इंटू 6 का पावर 5 है। ओके, तो ये 5 का पावर 1 और ये 5 का पावर 4 कितना हो गया 5 का पावर 5, 5 का पावर 5 और नीचे 6 का पावर 5, तो दोनों का पावर 5 जो है कॉमन निकलता है। ओके, और क्या बचा 7/3। ओके, ये 7 और ये 3, ये 5 का पावर 1 और ये 5 का पावर 4 मिला के कितना हो गया 5 का पावर 5 और ये 6 का पावर 5, दोनों कॉमन निकल गया पावर 5। ओके, तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए यहां से 5 का 6 का पावर 6 तो कॉमन निकाल दिए, 5 का पावर 4 कॉमन निकाले क्योंकि लोएस्ट पावर कितना है 5 का पावर 4, वो कॉमन निकाल दिए। तो 5 का पावर 4 कॉमन निकाल दिए तो बचा कितना 2 बचे ना, तो 5 का पावर 2 यानी स्क्वायर ना, 5 का स्क्वायर कितना होता है, क्लियर हुआ। ओके, यहाँ क्या बचा 6, क्योंकि ये 5 का पावर 6 तो कॉमन है, तो यहाँ 6 बचा है, 5 का पावर 4 बाहर निकला तो 5 का पावर 1 बचा, 5 का पावर 1 यानी 5, 5 6 दा 30 है 30। ओके, यहाँ से ये 15 बचा, बाकी ये सब तो बाहर है कॉमन निकाल के, ठीक है, तो वहाँ 15 बचा, 15 और 25 40, 40 प्लस 30 तो ये 70 हो गया। और 5 का पावर 4 को जैसे वैसे लिखे, 5 के पावर 6 को क्या लिखे हमने 6 इंटू 6 का पावर 4। ठीक है, एक 6 को कट किए, एक 6 को कट किए, 6 को कट किए तो कितना आया 2 से कट किए तो 3, और 70 को 2 से कट किए तो 35। 35 को क्या लिखा जा सकता है 7 इंटू 5, ये 35 है ना, ठीक है। 75 को क्या लिखे 35 को क्या लिखे हमने 35 को क्या लिखे 7 इंटू 5 इंटू 5 का पावर 4 तो कॉमन निकला हुआ है, और नीचे 6 का पावर कितना है 5 है, ठीक है, और 3 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये 5 का पावर 1 5 का पावर 4 कितना हो गया 5 का पावर 1 5 का पावर 4 कितना हो गया 5 का पावर 5 और 6 का पावर भी 5, तो दोनों को कॉमन निकाल दिया ना, पावर कॉमन निकाल दिए, क्लियर।
ओके, क्वेश्चन नंबर 11. It is known that 10% of certain articles manufactured are defective. जितने भी आर्टिकल्स बना रहे हैं उसमें से 10% क्या हो रहे हैं, डिफेक्टिव निकल रहे हैं. कितने निकल रहे हैं, 10% डिफेक्टिव. तो 10% क्या हुआ बेटा, डिफेक्टिव क्या, किस चीज की वैल्यू हुई, P की वैल्यू. वेरी गुड. तो P इज इक्वल टू 10%. 10% मीन्स 10 अपॉन 100. 10 कैंसिल होता क्या, हाँ, तो कितना आंसर होगा 1/10. तो Q कितना हो जाएगा 1 माइनस P, 1 माइनस 1 अपॉन 10 कितना हो गया 9/10. ओके, फिर आगे बढ़े, डिफेक्टिव के आगे. ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट in a random sample of 12 such article 9 are defective. 12 में से 12 कितने सैंपल बना रहे, 12. तो n इज इक्वल टू, जिसमें से डिफेक्टिव कितने निकल रहे, तो x इज इक्वल टू, तो P ऑफ 9 की वैल्यू निकालिए. ओके, तो P ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, C ऑफ nx, P का पावर x, Q का पावर x. x की अगर 9 रखिए तो C ऑफ n कितना है 12 और P की वैल्यू 1/10 का पावर 9 और 9/10 का पावर 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 3. ओके, C ऑफ 12 9 यानी कितने नंबर, C ऑफ 12 9 मीन्स ऊपर 12 से लेके 9 डिजिट, 12 9 10 9 8 7 6 5 4. 9 डिजिट हो गए क्या, कि ज्यादा हो गए. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. नीचे कहाँ से शुरू होगा, 1 से कितने तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, क्या कट हो रहा है, ये 9 से ये 9 कट, 8 से 8 कट, 7 से 7 कट, 6 से 6 कट, 5 से 5 और 4 से 4. और क्या बचा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12. तो ये 3 2 जा 6 हो गया और 6 2 जा 12 हो गया. तो क्या बचा, 2 इंटू 11 कितना हो गया 22 इंटू 10 220. ओके, 1 का पावर 9, 10 का पावर 9 इंटू 9 का पावर 3, 10 का पावर भी 3. तो 220 इंटू 9 का पावर 3 अपॉन 10 का पावर 12. ओके, तो 9 का पावर 3 यानी कितना, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729. अगर लिखना है तो लिखिए, अदरवाइज पावर में लिखिए. ठीक है, तो 1 0 तो कट होता ना, तो 10 का पावर 11 हो गया, 1 0 कट होता है, तो यहाँ कितना बचा, सिर्फ 22. ओके, इंटू 9 का पावर 3, तो ये हो गया P ऑफ 9. ओके, कंप्लीट. ठीक, समझ में आया क्या. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, E ऑफ x यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ x, ये कैसे कैलकुलेट करते, तो पहले इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, है ना. तो फॉर्मूला क्या है, E ऑफ x इज इक्वल टू n इंटू P और V ऑफ x इज इक्वल टू V ऑफ x यानी वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू NP Q. इसी क्वेश्चन में और कुछ है क्या, SD. SD मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन. क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मीन्स अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x मीन्स अंडर रूट ऑफ NPQ. ओके, लिख लिए फॉर्मूले, याद हो गया. ओके, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, n इज इक्वल टू 10, P इज इक्वल टू, ठीक है, P से क्या निकलता,
P से Q निकलता है तो Q इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस P यानी 1 माइनस 0.4 मीन 0.6 ओके। देन E ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, E ऑफ x इज इक्वल टू NP, तो n कितना है 10, 10 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 4.0 यानी 4। उसी के अंदर क्या पूछा गया है, वेरिएंस ऑफ x, तो वेरिएंस ऑफ x NPQ 10 इंटू 0.4 इंटू 0.6 4 6 24, तो 10 इंटू 0.24 मीन्स 2.4 ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, n इज इक्वल टू 25, E ऑफ x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो E ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, E ऑफ x इज इक्वल टू n इंटू पी, ठीक है। E ऑफ x की वैल्यू कितनी है 10, n की वैल्यू 25 और p, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया 10 अपॉन 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो कितना p की वैल्यू कितनी आ गई 2/5, ठीक है। तो p से क्या निकलता q इज इक्वल टू 1 माइनस p यानी 1 माइनस 2 अपॉन 3 मीन्स 2 अपॉन 5 यानी 3 अपॉन 5 ओके क्लियर। तो P क्यों निकल गया, एन बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उससे क्या निकलता हमारा वेरिएंस ऑफ x, डायरेक्ट वेरिएंस ऑफ लिखा है, x निकालने के लिए पूछा नहीं, क्या पूछा SD स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x यानी अंडर रूट ऑफ NPQ, n की वैल्यू 10, p की वैल्यू 2/5 और q की वैल्यू 3/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 कितना आया 4, 12/5 सही आ रहा है क्या, n की वैल्यू सही है, n की वैल्यू 25 है ना, n की वैल्यू कितनी है, तो ये 5 5 25 हो गया ना, तो 25 कैंसिल कितना हुआ, तो SD की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 6, स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 6, क्लियर हुआ। तो ये रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस आपके लिए ओके